दोस्तों नमस्कार। कहानी है एक ऐसे महानायक की जिनकी वीरता ने इतिहास के पन्नों पर अमर छाप छोड़ी। वो एक नाम जो एक अंग्रेजों के शासन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बना, जंगलों और पहाड़ियों में पला बढ़ा। वो न सिर्फ भील समुदाय का संरक्षण था बल्कि गरीब और शोषित जनता का मसीहा था। आज हम बात करेंगे भारत के रॉबिन हुड नाम से पहचाने जाने वाले तात्या भील के बारे में। इसके पहले हमने बिरसा मुंडा के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, वो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी में कई सारे स्कूलों में रैलियां निकाली जाती है, उसमें कई शहीदों के नारे लगाए जाते हैं, पर आज तक हमारे आदिवासी समुदाय के क्रांतिकारियों का नाम मैंने आज तक सुने नहीं। क्यों? आज भी कहीं न कहीं लग रहा है कि कई द्रोणाचार्यों के द्वारा कई एकलव्यों को आगे न बढ़ने देने की साजिश हो रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर सोचना और कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, कहानी में वापस आ जाते हैं। तात्या भील का जन्म 1840 के आसपास मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के एक आदिवासी गांव में हुआ था। भील जनजाति जिनका एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, प्रकृति के साथ एक गहरे जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध थी। उनके गांव में लोग पारंपरिक जीवन शैली जीते थे और बाहरी शोषण से मुक्त जीवन जीते थे, लेकिन अंग्रेजों की उपनिवेशक नीतियों ने आदिवासी समाज की प्राकृतिक और सामाजिक संरचना को बुरी तरह प्रभावित किया। तात्या भील का परिवार साधारण था और उनकी किशोरावस्था में ही अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से आदिवासी समाज के लोगों को हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चला। तात्या ने देखा कि अंग्रेजी प्रशासन ने स्थानीय जमींदारों और साहूकारों को उनके अधिकारों और भूमि से वंचित कर दिया था, जिससे उनके गांव और जनजातीय इलाकों में भारी तनाव उत्पन्न हुआ। तात्या भील ने अपनी विद्रोही गतिविधियों की शुरुआत 1870 के दशक में की। उन्होंने अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष को संगठित करने के लिए अपनी आदिवासी जड़ों का फायदा उठाया। उन्होंने आदिवासी लोगों को संगठित किया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया। तात्या भील ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिसमें उन्होंने त्वरित हमलों और अचानक वापसी की तकनीक का उपयोग किया। उनकी सेना छोटी पर अत्यधिक गतिशील थी, जो जंगलों और पहाड़ियों का लाभ उठाकर अंग्रेजों के आक्रमणों से बचती रही। तात्या ने मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाए, जिसमें खांडवा, धार और उज्जैन शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजों के ठिकाने, सैन्य काफिलों और सरकारी गोदामों पर हमले किए। उन्होंने स्थानीय आदिवासी और किसान समुदायों को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। इस समर्थन ने उन्हें स्थानीय सूचनाएं और संसाधन प्राप्त करने में उन्हें मदद की, जिससे वो अंग्रेजों के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ सके। 1876 में तात्या भील ने अपने पहले प्रमुख विद्रोह की शुरुआत की, जिसमें उन्हें खांडवा और धार में अंग्रेजों के काफिलों पर हमला किया। यह अभियान उनके सामरिक कौशल और संगठनात्मक क्षमताओं का प्रमाण था। एक बार तात्या भील ने गौर भाई नामक एक आदिवासी नेता का बदला लेने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रमुख हमला किया। यह हमला उनके प्रतिशोध की भावना और अंग्रेजों के खिलाफ उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। चंबल घाटी क्षेत्र में तात्या भील ने कई प्रभावशाली छापमार अभियानों का संचालन किया। उन्होंने इस क्षेत्र को अपनी सामरिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना लिया और अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बने। तात्या भील की बढ़ती लोकप्रियता और उनके लगातार सफल हमलों ने अंग्रेजों को उन्हें पकड़ने के लिए और अधिक दृढ़ता से काम करने के लिए मजबूर कर दिया। अंग्रेजों ने तात्या को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया, जिसमें कई बार उनके गांव और इलाकों पर छापे मारे गए। अंततः एक विश्वास पात्र साथी की गद्दारी के कारण तात्या को गिरफ्तार कर लिया गया
अंग्रेजों ने उन्हें 1889 में जबलपुर में फांसी दे दी। उनकी फांसी के बाद आदिवासी समाज में शौक और आक्रोश फैल गया। तात्या भील की मृत्यु ने उनके समर्थकों को दुखी किया, लेकिन उनकी शहादत ने आदिवासी समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा। तात्या भील आज भी भारत के आदिवासी समुदायों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्हें एक महान योद्धा, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी वीरता और संघर्ष ने आदिवासी समाज को उनकी पहचान और अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा दी। मध्य प्रदेश में तात्या भील के सम्मान में स्मारक और संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जहां उनकी वीरता और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन रखा गया है। तात्या भील की कहानियां लोक गीतों और कथाओं में जीवित है, जो उनकी बहादुरी और लड़ाई की गाथाएं बताती है। आदिवासी समुदाय तात्या भील को एक महान नायक के रूप में मानते हैं और उनकी स्मृति को सहेजने के लिए विभिन्न आयोजनों और समारोहों का आयोजन करते हैं। तात्या भील की कहानी न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है, बल्कि यह आदिवासी समाज के संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता की प्रतीक भी है। उनका जीवन आदिवासी अधिकारों और समाजों में समानता की लड़ाई की प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारा वीडियो मिले। और ऐसे ही ऐतिहासिक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।